हेलो एवरीवन, वेलकम टू अध्ययन अध्यापन। मैं निभा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी शिक्षकगण सुखी व स्वस्थ होंगे। तो सक्षमता परीक्षा से संबंधित जितने भी लेटेस्ट अपडेट है वो सभी अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचाया जाता है। तो देखते हैं कि आज सक्षमता परीक्षा से संबंधित क्या लेटेस्ट अपडेट है। सबसे पहले हम बात करेंगे सक्षमता 1 वाले के लिए, यानी जिन शिक्षकों ने सक्षमता 1 के लिए अप्लाई किया था, साथ ही जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था और अच्छे नंबरों से पास हो गए। कुछ ऐसे शिक्षक जिनका रिजल्ट अच्छा नहीं आया या 1-2 नंबर से रह गए, तो ऐसे सभी शिक्षक सक्षमता 2 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और लास्ट डेट आपका कब तक है? कल तक है, यानी कि 6 मई तक लास्ट डेट है। वो मैंने आपको लेटेस्ट अपडेट बता दिया था। अभी हम लोग एक बार इस अपडेट को भी देख लेंगे। इसके अलावा यहाँ पर बात करेंगे हम लोग काउंसलिंग डेट को लेकर के, और ऐसे कौन से सक्षमता 1 वाले शिक्षक हैं जो बर्खास्त होने वाले हैं। इसके अलावा सक्षमता 2.0 का जो एडमिट कार्ड है वो कब तक देखने को मिलेगा, कब एग्ज़ाम होगा, कब रिजल्ट आएगा, सारी जानकारी आपको सक्षमता 2 के लिए देने वाली हूँ। इसके अलावा जिन शिक्षकों ने यहाँ पर सक्षमता का फॉर्म नहीं भरा, सक्षमता परीक्षा नहीं दिया और ना वो सोच रहे हैं कि आगे एग्ज़ाम देंगे, तो उनके लिए क्या अपडेट है। इसके अलावा यहाँ पर सक्षमता 2.0 में अभी तक कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं, इन सभी बातों पर हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं जो आपका सक्षमता 2 का जो यहाँ पर आवेदन करने की अंतिम तिथि है वो कब तक है, वो जान लेते हैं। देखिए, यहाँ पर नोटिस जारी किया गया था 2 मई को। यहाँ पर आप देख सकते हैं, सक्षमता वेबसाइट पर आपको आना है और यहाँ पर इन्होंने एक अपडेट दिया था जिसको मैंने आप लोगों को कम्युनिटी के माध्यम से बता दिया था। तो यहाँ पर देखिए, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना, यहाँ पर इन्होंने बताया था कि जो आपका सक्षमता परीक्षा के लिए जो फॉर्म अप्लाइंग डेट है वो कब तक है। तो इन्होंने यहाँ पर बताया है कि ये आप देख सकते हैं, नीचे इन्होंने डेट दिया है, दिनांक 2/5/2024 के आलोक में स्थानीय निकाय शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा 2024 द्वितीय माध्यमिक स्तरीय 9-10 कक्षाओं के लिए वैकल्पिक विषय समूह में वाणिज्य विषय को यहाँ पर ऐड किया है इन्होंने, जिसका कोड है 120, कोड संख्या यहाँ पर कहें तो 120 है, को शामिल किया गया है। और इसी कारण की वजह से यहाँ पर इन्होंने फॉर्म अप्लाइंग डेट भी आगे बढ़ा दिया था। और ये डेट आपका कब तक दिया था, उक्त परीक्षा के आवेदन पत्र भरने एवं परीक्षा शुल्क जमा करने की जो तिथि है वो दिनांक 6/5/2024 तक विस्तारित की जाती है। बाकी यहाँ पर इन्होंने कहा कि शेष अंश यथावत रहेगा, बाकी कोई चेंजेस नहीं है। एक चेंजेस किया है इन्होंने, जो भी 9-10 के शिक्षक हैं उनमें वैकल्पिक विषय इन्होंने वाणिज्य यानी कॉमर्स को ऐड कर दिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इनका कोड भी बताया है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है, फॉर्म भरना चाहते हैं, तो देख सकते हैं आप लोग, कल लास्ट डेट है, 6 मई लास्ट डेट है, कल तक आप फॉर्म भर सकते हैं। तो जिन्होंने भी अभी तक फॉर्म नहीं भरा है वो आज भर ले, कल तक का वेट ना करें। इसके अलावा देखिए कितने लोगों ने यहाँ पर फॉर्म भर दिया है वो भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं सक्षमता 1 वालों के लिए लेटेस्ट अपडेट क्या है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर 2 शिक्षिकाओं की जो नियुक्ति है वो रद्द कर दी गई है। क्या है पूरा मामला वो जानेंगे। फर्जी प्रमाण पत्र को लेकर कार्रवाई, 13 पर लटकी है बर्खास्तगी की तलवार। तो यहाँ पर 13 और ऐसे शिक्षक हैं जिनको बर्खास्त किया जा सकता है। क्या है पूरा मामला वो पढ़ लेते हैं। फर्जी प्रमाण पत्र पर बहाल नियोजित शिक्षकों के खिलाफ सरकार की कार्रवाई शुरू हो गई है। यह कार्रवाई फरवरी में हुए संपन्न सक्षमता परीक्षा 0.1 में शामिल शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच में उजागर हुई गड़बड़ी के आधार पर शुरू की गई है। शिक्षा विभाग के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी रवि शास्त्री ने बताया कि सक्षमता परीक्षा में शामिल हुए शिक्षकों के प्रमाण पत्रों समान की जांच में जिला के 22 शिक्षकों को संदिग्ध की श्रेणी में रखा गया था और इसमें एक ही नाम के जो शिक्षक हैं, पात्रता परीक्षा जो आपका टीईटी होता है, सीटेट होता है, परीक्षा के प्रमाण पत्र के नाम पर एक से अधिक शिक्षक शिक्षिका की जो नौकरी है करने का मामला मिला था। तो ये तो हम लोग शुरू से ही देख रहे हैं, जब से सक्षमता के लिए अप्लाइंग हुआ है, इसमें ऐसे शिक्षक पकड़े जा रहे हैं जो किसी दूसरे के प्रमाण पत्र पर नियुक्त हुए हैं। तो ऐसे शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और कई शिक्षकों को यहाँ पर बर्खास्त भी किया गया है। इसके अलावा आप देख सकते हैं
चिन्हित शिक्षकों को प्रमाण पत्रों के साथ जांच के लिए पटना बुलाया गया था। जांच के बाद 2 नियोजित शिक्षिकाओं को फर्जी मानते हुए दोनों को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। बर्खास्त शिक्षकों में प्राथमिक विद्यालय मुड़बड़िया की रीता कुमारी व उत्क्रमित मध्य विद्यालय कमालपुर के, ऐसे कुछ नाम दिए गए हैं उन शिक्षकों के जिनके प्रमाण पत्र यहाँ पर फर्जी पाए गए हैं। यहाँ पर दिया है 22 शिक्षकों में से 7 के प्रमाण पत्र सही पाए गए हैं। यहाँ पर सक्षमता परीक्षा 1 में शामिल हुए नियोजित शिक्षकों में से 13 शिक्षकों पर बर्खास्तगी की तलवार लटकी हुई है। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी ने बताया, जिला में चिन्हित 22 शिक्षकों में से 2 को बर्खास्त किया जा चुका है। वह जांच में 7 शिक्षकों के प्रमाण पत्र सही पाए गए हैं। सूची में शामिल 13 शिक्षिका जो हैं वो जांच के लिए पटना में उपस्थित नहीं हुए हैं। उपस्थित नहीं होने वाले इन 13 शिक्षकों को एक और अवसर दिया गया है। जांच में उपस्थित नहीं होने वाले शिक्षकों को फर्जी मानकर उनको क्या किया जाएगा, बर्खास्त करने की कार्रवाई शुरू की जाएगी। तो इनको फिर से मौका दिया गया है कि एक बार फिर से आकर के ये अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लें, अन्यथा इन पर जो है वो बर्खास्त करने की जो कार्रवाई है वो शुरू कर दी जाएगी। तो कुछ इस प्रकार से मामले सामने आ गए हैं। जो भी शिक्षक फर्जी डॉक्यूमेंट के आधार पर नियुक्त किए गए थे उन सभी को यहाँ से हटाया जाएगा और उन सभी की जगह जो भी योग्य शिक्षक हैं उनको वहाँ पर नियुक्त किया जाएगा। तो ये कुल मिलाकर आपके सक्षमता 1 से संबंधित अपडेट था। बाकी के अपडेट हम लोग आगे देखते हैं। आगे अगर हम देखें तो देखिए, सक्षमता परीक्षा 2 में अब तक 68,000 शिक्षकों ने आवेदन किया है। तो बहुत ज़्यादा तो नहीं कह सकते हम लोग, लेकिन हाँ फिर भी यहाँ पर 68,000 ऐसे शिक्षक हैं जिन्होंने सक्षमता 2 के लिए अप्लाई किया है। और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो सक्षमता 1 के हैं, जिनको फर्स्ट चॉइस जिला नहीं मिला है। उस वजह से वो दोबारा से इस एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं और इस बार ईश्वर की कृपा से उन्हें फर्स्ट चॉइस मिल जाए, यही शुभकामना है। इसके अलावा देखिए, आवेदन की बात करें तो यहाँ पर मैंने आपको बता ही दिया है, 6 मई तक आप सक्षमता 2 के लिए फॉर्म भर सकते हैं। 6 मई यानी कल तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के साथ साथ पेमेंट भी करना है। पेमेंट वो शिक्षक नहीं करेंगे जिन्होंने सक्षमता 1 में फॉर्म तो भरा था, लेकिन किसी कारणवश उनका एडमिट कार्ड नहीं आया या फिर उन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया। एग्ज़ाम में जो नहीं बैठे हैं ऐसे शिक्षक दोबारा से पेमेंट नहीं करेंगे। जब वो पेमेंट बटन पर क्लिक करेंगे तो वो अपने आप वहाँ पर पेमेंट लिखा हुआ आ जाएगा, पेमेंट सक्सेसफुल। तो इस तरह से वो शिक्षक यहाँ पर पेमेंट नहीं करेंगे जिन्होंने सक्षमता 1 के लिए अप्लाई तो किया था लेकिन एग्ज़ाम नहीं दिए। इसके अलावा देखिए, 15 मई तक सक्षमता 2 का एग्ज़ाम हो सकता है, तो ऐसा कुछ अपडेट दिया जा रहा है। और साथ ही आपके 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपका जो एडमिट कार्ड है वो भी जारी कर दिया जाएगा। यानी 6 मई तक आपका एग्ज़ाम, यहाँ पर एग्ज़ाम के लिए आप फॉर्म भर सकते हैं और 1 हफ्ते के अंदर अंदर आप लोगों को अपना एडमिट कार्ड भी मिल जाएगा। साथ ही यहाँ पर बताया जा रहा है कि मई के अंत तक रिजल्ट भी सक्षमता 2 का जारी करने का लक्ष्य रखा गया है। आपका अगर यहाँ पर 15 मई से एग्ज़ाम हो जाता है तो इसमें देखने वाली बात ये है कि आपका जो रिज़ल्ट है वो मई के अंत तक दे दिया जाएगा और इसके बाद यहाँ पर आप लोगों की होगी काउंसलिंग। तो यहाँ पर इन्होंने बताया कि जारी करने का लक्ष्य है। फर्स्ट चॉइस मिलने के बाद भी शिक्षक भर सकते हैं फॉर्म। तो फर्स्ट चॉइस जिला जिनको मिल गया है, मुझे नहीं लगता उनको ज़रूरत होगी। बाकी अगर यहाँ पर कोई आवश्यकता नहीं है फर्स्ट चॉइस मिलने के बाद भी फॉर्म भरना, वैसे कोई भी फॉर्म भर सकता है। अगर रिज़ल्ट अच्छा और मार्क्स लाना चाहते हैं तो यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। कम नंबर आने पर भी जिन्हें मिला है फर्स्ट चॉइस वो परीक्षा देकर फिर से ला सकते हैं ज़्यादा अंक, तो इसकी भी आवश्यकता नहीं है। जब आपको फर्स्ट चॉइस जिला मिल गया है तो ज़्यादा अंक लाने की आवश्यकता नहीं है। ज़्यादा अंक लाने पर स्कूल आवंटन में मेरिट में मिलेगा लाभ, तो कुछ इस प्रकार से इन्होंने दिया है। अगर पहली बार में मिला है फर्स्ट चॉइस और दूसरी बार में सेकेंड चॉइस मिलता है तो भी नहीं हो परेशान, दोनों रिजल्ट में से बेहतर चॉइस का कर सकेंगे चयन। तो देखिए, यहाँ पर अगर मान लीजिए आपने सक्षमता 1 एग्ज़ाम दिया है, उसमें आपको अच्छा यहाँ पर फर्स्ट चॉइस नहीं मिला या फिर अच्छा स्कोर नहीं कर पाए, उसके बाद आपने सक्षमता 2 दिया और किसी रीजन से आपका सक्षमता 1 से कम नंबर आता है यहाँ पर, तो आप यहाँ पर सक्षमता 2 सर्टिफिकेट का यूज़ ना करके सक्षमता 1 का ही कर सकते हैं। कहने का अर्थ ये है कि सक्षमता 2 में कोई भी शिक्षक बैठ सकता है, यानी जो नियोजित हैं और जिन्होंने सक्षमता 1 एग्ज़ाम दिया है वो सभी शिक्षक यहाँ पर एग्ज़ाम दे सकते हैं। लेकिन जिनको फर्स्ट चॉइस मिल गया है, जिनके मार्क्स अच्छे हैं, उनको आवश्यकता नहीं है इस प्रकार एग्ज़ाम देने की। इसके अलावा देखिए, यहाँ पर
जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि सक्षमता 1 और सक्षमता 2 के शिक्षकों की एक साथ होगी काउंसलिंग। तो ऐसा कुछ अपडेट है। और 6 जून के बाद कभी भी शुरू हो सकता है क्या काउंसलिंग। तो जो आप सक्षमता 1 वाले हैं वो ध्यान देंगे। यहाँ पर तो दोनों की ही बात की जा रही है कि 6 जून के बाद आपकी काउंसलिंग कभी भी हो सकती है और जुलाई में आपकी पोस्टिंग होगी। तो यहाँ पर अगर देखें तो आपका जुलाई में अगर पोस्टिंग हो जाती है सक्षमता 1 सक्षमता 2 का, तो सक्षमता 3 का जो यहाँ पर नोटिफिकेशन है वो उसके बाद देखने को मिल जाएगा। यानी जुलाई के बाद फेज़ 3 का जो नोटिफिकेशन है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो जो भी शिक्षक सक्षमता 2 में अप्लाई नहीं कर पाए, सक्षमता 1 में नहीं अप्लाई कर पाए, तो वो सक्षमता 3 दे पाएंगे, या फिर जिनको फर्स्ट चॉइस जिला नहीं मिलेगा सक्षमता 2 में, वो सक्षमता 3 में बैठ पाएंगे और एग्ज़ाम दे पाएंगे। तो यहाँ पर कुल मिलाकर अगर देखें तो यहाँ पर बात की जा रही है क्या कि सक्षमता 1 सक्षमता 2 की जो काउंसलिंग है वो एक साथ की जाएगी और यहाँ पर एक साथ ही इनकी पोस्टिंग होगी। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ये देखिए, ये सूत्रों के हवाले से खबर है, ऑफिशियली कोई यहाँ पर जानकारी नहीं दी गई है जो मैं यहाँ पर कहूँ कि नहीं यही होगा। तो ये ऑफिशियली जानकारी नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ अनुमान लगाया जा रहा है, ऐसा बताया जा रहा है कि कुछ ऐसा देखने को मिले। क्योंकि आप देख सकते हैं काउंसलिंग आपका 4 जून के बाद होना है और सक्षमता 2 का नोटिफिकेशन आ गया है। आधिकारिक तौर पर सक्षमता 2 का भी एग्ज़ाम डेट अभी घोषित नहीं किया गया है और एडमिट कार्ड का भी यहाँ पर कोई चर्चा नहीं की गई है ऑफिशियली अगर हम देखें तो। इसके अलावा अगर काउंसलिंग की बात करें तो 4 जून की बात कही गई थी। 4 जून के बाद सक्षमता 1 का काउंसलिंग होना तय है। 4 जून के बाद कभी भी आपका डेट यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया जाएगा। उसके बाद अगर बात करें तो अंक पत्र विवरण भी यहाँ पर नहीं किया गया है। अंक पत्र वितरण जो है वो भी अभी रुका हुआ है। किस कारण से रुका हुआ है नहीं कह सकते, लेकिन जैसे ही कोई अपडेट आता है तो बिल्कुल आपको बताया जाएगा। ऑफिशियली तौर पर यहाँ पर आयोग के द्वारा कोई बात नहीं कही गई है कि पहले काउंसलिंग जो आपका सक्षमता 1 का और 2 का एक साथ ही होना है या फिर अलग अलग होना है। तो ऐसी कोई जानकारी ऑफिशियली नहीं दी गई है। तो इसीलिए मैं कहूँगी कि आप लोग जब तक आयोग की तरफ से कोई अपडेट ना आ जाए इसको 100% ना माने। और इसके अगर बात करें उन नियोजित शिक्षकों की जो एग्ज़ाम नहीं देना चाहते हैं, जिनके मान लीजिए कार्यकाल 2 साल 4 साल 5 साल ऐसे बचा हुआ है और वो नहीं चाहते कि एग्ज़ाम दे, तो वो नहीं दे, क्योंकि उनको यहाँ पर बताया गया है कि जो नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बनना चाहते हैं वो एग्ज़ाम दें और जिनकी इच्छा नहीं है सक्षमता देने की वो नहीं दे। क्योंकि कोर्ट के द्वारा भी आदेश दिया गया तो उसमें यही फैसला सुनाया गया कि सक्षमता परीक्षा आप ले सकते हैं, जिनको विशिष्ट शिक्षक बनना है वो सक्षमता परीक्षा दें, लेकिन जिनको नहीं देना है वो नहीं दे सकते हैं। तो इसमें कोई यहाँ पर ज़ोर ज़बरदस्ती वाली बात नहीं है। बस आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो होना तय है, क्योंकि सभी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जा रहा है और जो नियोजित शिक्षक हैं अपना डॉक्यूमेंट में कोई भी कहीं से भी कुछ भी त्रुटि है तो उसे पूरा करवा लीजिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका होना है, चाहे आप सक्षमता परीक्षा दें या ना दें। तो आपकी इच्छा है, आप अगर नहीं देना चाहते हैं तो ना दें, कोई यहाँ पर ज़बरदस्ती वाली बात नहीं है। और लेकिन आपको अपना डॉक्यूमेंट जो है वो रेडी रखना होगा, उसमें कोई त्रुटि ना हो। तो इसलिए ज़रूरी नहीं है कि जो यहाँ पर शिक्षक एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं तो उनका प्रमाण पत्र फर्जी हो। अपनी चॉइस है, यहाँ पर नहीं देना चाहते एग्ज़ाम तो ना दें। तो यहाँ पर कुल मिलाकर नियोजित शिक्षक जो एग्ज़ाम नहीं देना चाहते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस आप अपना डॉक्यूमेंट रेडी रखिएगा, किसी भी प्रकार की अगर त्रुटि है उसमें तो उसे सही करवा लीजिए। तो कुल मिलाकर ये थी सक्षमता परीक्षा से संबंधित जानकारी। अगर कोई अपडेट आता है तो बिल्कुल आप लोगों को सूचित किया जाएगा और यहाँ पर जो भी सक्षमता परीक्षा से संबंधित अपडेट है वो सभी अपडेट आपको समय पर दिया जाता है। इसलिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलती हूँ अब अगले अपडेट में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।